हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो सीबीएसई क्लास 12 में है या किसी स्टेट बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। अगर आप जेईई मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं या आप एनडीए का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, तो इस क्लासेस के अकॉर्डिंग अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं और आपके सिलेबस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, तो आप इस क्लासेस के अकॉर्डिंग अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ और भी नए नए क्वेश्चंस और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखने का कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे थे, ये क्वेश्चन सॉल्व करा था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहां पे होगा और डिसकंटिन्यूअस कैसे होगा। आज इस क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग के पास ना ही लेस देन है और ना ही ग्रेटर देन है। आज एक जगह पे इक्वल है और एक जगह पे इज नॉट इक्वल टू है। आज हमारा मेन फोकस होगा इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में काम करना। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है सो दैट, सर यहां पे लिखा हुआ है सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले आप एफ ऑफ 0 रखना, x के जगह पे 0 रखोगे तो जैसे ही x के जगह पे 0 रखे, x के जगह पे 0 रखे तो x इक्वल टू 0 हमारे पास सेकेंड फंक्शन है और सेकेंड फंक्शन में रिजल्ट 1 है, यानी कि 1 होगा। फिर राइट हैंड लिमिट, एंड राइट हैंड लिमिट मतलब क्या हुआ सर? आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू, किस पॉइंट में चेक करने का बात किया गया है? 0। तो 0 के राइट साइड में जाना है और 0 के राइट साइड में जाने का मतलब क्या करना पड़ेगा? 0 में प्लस करना पड़ेगा और ये क्या होगा? f ऑफ x। सर लिमिट, लिमिट तो बाद की बात है सर, यहां पे आपको लिखना होगा 0 प्लस h। और अगर 0 प्लस h लिखे हैं तो यहां पे h को दिखलाना होगा कि बहुत स्मॉल पार्ट है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा सर? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस h। आप नोटिस करना, क्या 0 प्लस h 0 के बराबर हो सकता है? नो सर, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा फंक्शन होगा? फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन में x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x है, यानी कि x की जगह पे क्या लिखेंगे? 0 प्लस h और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ h मतलब 0 प्लस h। यहां पे क्या हो जाएगा सर? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे h होगा और मॉड ऑफ h का मतलब h होगा, ये h कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये कितना के बराबर हो जाएगा? 1। सर एट अ पॉइंट का वैल्यू कितना है? 1। RHL का वैल्यू कितना है सर? 1। अब हम लोग को क्या निकालना होगा? LHL। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 0 में लिमिट निकाल रहा है तो 0 माइनस करना होगा और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? f ऑफ x, ये क्या होगा? f ऑफ 0 माइनस h। और ये क्या लिखेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो 0 माइनस h, क्या 0 माइनस h 0 के बराबर होगा? नो सर, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 0, ये फर्स्ट फंक्शन है। यहां पे क्या लिखेंगे सर? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे आप लिखोगे 0 माइनस h और मॉड ऑफ क्या लिखेंगे? 0 माइनस h। सर यहां पे आपका होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ h का वैल्यू h होगा, ये h कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा -1। क्या सर फंक्शन का वैल्यू 1 1 और ये माइनस, क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं सर, ये तीनों इक्वल नहीं है,
तो ये फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? तो सर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ। अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस है? सर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया सर, क्योंकि राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है, -1 है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। अगर RHL LHL के बराबर होता तो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करता। Therefore f of x discontinuous at x equal to 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान करके चलना। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f of x is equal to इतना at x equal to 0। तो इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक फॉर्मूला याद कर लो, तभी भी जरूरत पड़ेगा कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 1। ये क्लास 9 नहीं क्लास 11 पे प्रूव कराया जाता है, लेकिन क्लास 12 में जो स्टूडेंट होते हैं वो बस ये याद कर लो कि ये फॉर्मूला होता है, आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। जब हम यहाँ पे 0 में चेक करेंगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों होता है, जब 0 में चेक करेंगे तो x इक्वल टू 0 होगा। और x इक्वल टू 0 कहां पे है हमारे पास, सेकेंड फंक्शन, और सेकेंड फंक्शन में रिजल्ट क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। कितना लिखेंगे, 1। फिर ये होगा सर RHL, क्या होगा, RHL f ऑफ x है, और लिमिट किस में चेक कर रहे हैं, 0 में, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। जैसे ही 0 प्लस लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 0 में कुछ ऐड करना पड़ेगा, 0 प्लस h लिखना पड़ेगा। ये h बहुत स्मॉल है इसलिए यहां पे लिखना पड़ेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यानी कि आप देख रहे हो 0 प्लस h क्या 0 के बराबर होगा, नहीं सर 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 0। अब x इज नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है या सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन के पास क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ साइन x के जगह पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस h, यहां पे क्या है x है, यानी कि 0 प्लस h। तो सर ये क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ साइन h डिवाइडेड बाई यहाँ पे h, साइन h को क्या लिखेंगे, h साइन h, क्योंकि मॉड से पॉजिटिव वैल्यू निकलता है और ये पॉजिटिव ही है, साइन h, और यहाँ पे भी h, इसका एंगल h है और यहाँ पे भी h है, और साइन h बाई h है, और h अप्रोचेस टू 0 है, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। इसका वैल्यू कितना के बराबर लिख सकते हैं, 1। अब हम लोग लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे सर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, और 0 माइनस लिखे, यानी कि 0 माइनस x का मतलब क्या हुआ कि इस x में 0 में कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव नंबर, h सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये h जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, h अप्रोचेस टू 0। सर 0 माइनस h क्या 0 के बराबर होगा, नो सर, 0 माइनस h इज नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा फंक्शन होगा हमारे पास, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन होगा, यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे मॉड ऑफ साइन x के जगह पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस h, और डिवाइडेड बाई x के जगह पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन माइनस h होगा, साइन माइनस h हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा सर, माइनस h। याद रखना एक फॉर्मूला कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन। तो साइन माइनस h इज इक्वल टू माइनस साइन h होगा, यस सर। तो यहां पे आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे आप लिखेंगे माइनस साइन h, माइनस बाहर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय माइनस h है, और मॉड से निगेटिव नंबर को वैल्यू बाहर निकालेंगे ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे साइन h होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस h, माइनस को बाहर कर दो ना सर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन h
डिवाइडेड बाई एच, ये कितने के बराबर होगा सर? ये 1 के इक्वल होगा। ये कितने के इक्वल हो जाएगा? 1। यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या? -1। यस सर, इसको -1 लिख देते हैं। यहां से माइनस है ना, उसको हम बाहर कर दिए। और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाई h है, तो इसकी जगह पे 1 लिख दिए। तो 1 अगर -1 से मल्टीप्लाई करा तो कितने के बराबर होगा? तो रिजल्ट 1 है, ये 1 है और ये -1 है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं। द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहां पे कंटिन्यूअस प्रूफ करना है एट x इक्वल टू 3। कंटिन्यूअस प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले f(3) रखना। तो x का वैल्यू 3 कहां पे है? x का वैल्यू 3 हमारे पास यहां पे है, यानी कि इसका रिजल्ट कितना है? 5 है। फिर हमारा RHL राइट हैंड लिमिट f(x), अब इस पॉइंट का राइट साइड में जाएंगे। कौन सा पॉइंट का राइट साइड में जाएंगे? 3 का। तो 3 का राइट साइड में जाना मतलब 3 में प्लस करना। ठीक है सर, 3 में प्लस किए h, 3 प्लस h, और यहां पे क्या होगा सर? लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो 3 प्लस h लिख दिए। अब ये 3 प्लस h किसके बराबर नहीं है? 3 के बराबर नहीं है, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 3। एंड x इज नॉट इक्वल टू 3 हमारे पास ये फंक्शन है। यस सर, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां जहां x है वहां पे क्या लिख देंगे? 3 प्लस h। ये सिंप्लीफाई करके लिखा है, हम ऐसे ही पूरा लिख रहे हैं। यहाँ पे 3 प्लस h का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 प्लस h माइनस 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 3 प्लस h और -3। हम ऐसे ही रख दिए, हमको पता थोड़ी था कि वो 0/0 के फॉर्म में। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर -3 माइनस h माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस h माइनस 3, 3 कैंसिल। 3 का स्क्वायर 9 होगा सर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 थोड़ी होगा, h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे क्या है? 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 2 3 6h, ये क्या हो जाएगा? h स्क्वायर, ये क्या होगा? -9 और ये -h हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या है? h, यानी कि 9 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है? 6h में h सब्ट्रैक्ट करो, 5h होगा। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे होगा h स्क्वायर प्लस 5h डिवाइडेड बाई h कॉमन आना चाहिए सर। अगर h कॉमन आना चाहिए तो h कॉमन निकाल लेते हैं ना सर। अगर h कॉमन निकालेंगे तो ये h प्लस 5 होगा और ये डिवाइडेड बाई h होगा सर। ये h कैंसिल, h के जगह पे 0 रखो ना सर। 0 प्लस 5 एंड 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 होगा सर। 3 रखे तो 5 आया, RHL रखे तो 5 आया सर। सॉल्व करने का प्रोसेस देखना कि जो कांस्टेंट होगा वो कैंसिल हो गया, और h कॉमन निकाल करके पहले h को कैंसिल किए और उसके बाद h की जगह पे क्या रखे? 0। क्लास 11th के लिमिट्स एक्सरसाइज जब हम लोग करवाते हैं तो वहां पे एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब हम लोग कौन सा पॉइंट चेक करेंगे सर? एट अ पॉइंट 3 तो चेक कर लिए सर, 3 में राइट पॉइंट भी चेक किया, राइट हैंड लिमिट भी चेक किए। अब 3 के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। अगर 3 के लेफ्ट हैंड साइड गए तो क्या हुआ? तो देखो ना सर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 माइनस h, और ये क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो 3 माइनस h क्या 3 के बराबर होगा? नो सर, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 3।
x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन। हम लोग लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर यानी कि 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस एच माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एच माइनस 3 होगा। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 3 जाएगा सर, तो माइनस 3 होगा और माइनस माइनस h हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 माइनस h माइनस 3। सर 3 कैंसिल। 3 का स्क्वायर कितना हुआ सर? तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 9 प्लस h डिवाइडेड बाई कितना? माइनस h। 9 से कैंसिल हुआ, 6h में h सब्ट्रैक्ट करा तो 5h हुआ, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 5h प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस h। सर माइनस h कॉमन निकालिए, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h कॉमन निकालिए ना सर। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 माइनस h डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस h। निगेटिव निगेटिव कैंसिल, h कैंसिल, 5 माइनस 0 एंड 5 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो 2 का रिजल्ट हमारे पास कितना आया था सर? पहला 5 आया था, सेकेंड भी 5 आया था और थर्ड भी कितना आ गया? 5 आया। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? तो सर फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। सर यहाँ पे भी देखो ना सर, ये फंक्शन को कंटिन्यूअस करना है एट x इक्वल टू 5 में। तो सबसे पहले f ऑफ 5 रखेंगे। x का वैल्यू 5 कहाँ पे सर? x इक्वल टू 5 हमारे पास सेकेंड फंक्शन है और उसके सामने क्या लिखा हुआ है सर? 10। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस, और ये f ऑफ x, ये होगा f। 5 में कुछ ऐड करना है सर, तो h ऐड कर देते हैं, और h एक बहुत स्मॉल पार्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये 5 प्लस h ना सर 5 के बराबर नहीं है, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 5, एंड x इज नॉट इक्वल टू 5 हमारे पास कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट या सेकेंड? तो सर फर्स्ट फंक्शन है, एंड फर्स्ट फंक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे सर? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर ना, यानी कि हम लोग लिखेंगे 5 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 25। यहाँ पे क्या होगा सर? 5 प्लस h और माइनस 5। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा सर? तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है? माइनस 25। ये कितना हो जाएगा सर? 5 प्लस h माइनस 5, यानी कि 5 5 कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे 25 माइनस की प्लस प्लस 10h प्लस h स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई h। सर 25 से गया तो बचेगा क्या? तो सर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे 10h बचेगा, यहाँ पे h स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे h बचेगा। h कॉमन निकाल करके कैंसिल करना है, क्योंकि h नीचे नहीं रहने देना है। तो सर यहाँ पे क्या होगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h कॉमन निकालेंगे ना, तो यहाँ पे बचेगा 10 प्लस h डिवाइडेड बाई h कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 प्लस 0, एंड 10 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। फर्स्ट रिजल्ट 10, सेकेंड रिजल्ट भी 10। अब थर्ड में हम लोग क्या करने वाले हैं सर?
5 माइनस, तो यहाँ पे 5 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आगे सिंप्लीफाई होगा। फिर यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, और यहाँ पे f ऑफ x, ये f ऑफ 5 माइनस क्या है, h है, और h एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो 5 में माइनस h करेंगे तो वो 5 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन। एंड फर्स्ट फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एच, और यहां पे क्या है -5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 25। सर ये होगा आपका 5 माइनस एच माइनस 5, ये इससे कैंसिल, ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, और ये 25 निगेटिव है, कैंसिल। तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 10h प्लस h स्क्वायर माइनस h, माइनस h कॉमन निकाल लो सर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h कॉमन निकालेंगे ना सर, तो ये 10 होगा, ये माइनस h बचेगा, क्योंकि निगेटिव आप कॉमन निकाले तो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव, डिवाइडेड बाय कितना, माइनस h, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, h कैंसिल, h की जगह पे 0 रख दो ना सर, तो ये 10 माइनस 0, एंड 10 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना होगा सर, 10। तो सबका रिजल्ट 10 10 10 आया, यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, सर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझने का कोशिश करते हैं। सर 0 रखोगे ना तो रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है, सिर्फ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सिखला दो। सर 0 रखे तो 1 आया, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालना सीखते हैं। अब लिखना तो सीख गए हैं आप लोग, किस पॉइंट में चेक करना है, 0 पे, तो x अप्रोचेस टू 0 प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ x। 0 प्लस लिखने का मतलब क्या हुआ कि 0 में प्लस h ऐड करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये 0 प्लस h किसके बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। और x इज नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, तो सर हमारे पास जो फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन है। तो सर अगर फर्स्ट फंक्शन है, यानी कि हम लोग क्या लिखने वाले हैं बताओ, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 3x के जगह पे 0 प्लस h लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कितना, h। सर क्लास 11th में हम लोग सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जैसे सिखला रहे हैं बस उतना ही सीख लेना। यहाँ पे साइन 3h है और डिवाइडेड बाय क्या है, h है। h के साथ 3 है तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, मतलब डिवाइड करना 3 से, इसको h सेम एंगल करने के लिए, और उसको हटाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना, ये 3 होगा, और इस पूरे टर्म का वैल्यू 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1, यानी कि इसका रिजल्ट कितना हुआ, 3। फर्स्ट एट अ पॉइंट का रिजल्ट कितना है, 1, और इसका रिजल्ट कितना है, 3, यानी कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो चुका है। लेकिन हम लोग टाइप समझना चाहेंगे कि आखिर किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस। फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे f ऑफ x होगा, यानी कि अब हम लोग f ऑफ 3 माइनस h लिखेंगे, और ये क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0। ये जो 3 माइनस h है, 3 माइनस h है, क्या वो 3 के बराबर होगा, नहीं, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि ये कौन सा फंक्शन है, तो 3 कहां से आएगा सर, ये तो 0 है ना सर,
ये 0 है, 0, क्योंकि 0 में चेक करना है, तो 0 माइनस, और 0 माइनस यहाँ पे भी h लिखना पड़ेगा, और 0 माइनस एच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 माइनस एच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 0, एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट h इज अप्रोचेस टू 0 साइन 3 है सर, ठीक है, साइन 3, और x के जगह पे 0 माइनस एच लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस एच, ठीक है। 0 माइनस एच होगा, और माइनस एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन -3h और डिवाइडेड बाई -h। एक फॉर्मूला याद कर लेना सर, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल, और सर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, और यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 3 हो गया। सर ये लिमिट तो एग्जिस्ट किया, इसका भी 3 आया, इसका भी 3 आया, लिमिट एग्जिस्ट किया, लेकिन वो वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। लिमिट एग्जिस्ट किया, लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद इसका रिजल्ट के बराबर नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यू। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी एट अ पॉइंट तो चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 में क्या रिजल्ट आएगा 1, आप सिर्फ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बतला दो सर, किस पॉइंट में 0 में, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x लिखो, और जैसे ही यहां पे लिखोगे तो ये क्या होगा 0 प्लस h हो जाएगा। यहां पे आप लिखोगे लिमिट h अप्रोचेस टू कितना 0, अब बतलाओ 0 प्लस एच क्या 0 के बराबर होगा, नो सर, इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या x इज इक्वल टू 0 होगा, नो सर, x इज नॉट इक्वल टू 0, और x इज नॉट इक्वल टू 0 हमारा फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, एंड फर्स्ट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस x, x के जगह पे क्या 0 प्लस h, यहां पे क्या लिखेंगे 0 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। सर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन में 1 माइनस कॉस एक्स था, और x के जगह पे इतना लिख दिए, ये क्या लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस h, और डिवाइडेड बाय ये क्या है h स्क्वायर। सर 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद करना होगा, कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद कर लो 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो सर ये क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस h, यानी कि 2 साइन स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या होगा h स्क्वायर, ये 2 को बाहर कर दो सर, यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि अगर हम 0 रखते हैं तो 0 बाई 0 के फॉर्म में आ जाता है, ये क्लास 11th में सिखाया गया है, तो आप देख लो यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर 0, 0 बाई 0 विच इज नॉट डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं साइन h बाई 2, और यहाँ पे h स्क्वायर देख रहे हैं, तो यहाँ पे h लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों में स्क्वायर था एक जगह पे, अगर एंगल सेम हो जाए ना सर तो इसका वैल्यू 1 लिखा जा सकता है, यहाँ पे h बाई 2 है, यहाँ पे भी 2 लिख दिए, और यहाँ पे 2 लिख दिए, ये 2 को बाहर करेंगे ना तो इसके साथ पावर भी बाहर निकलेगा, तो ये क्या होगा सर 2, और 2 का पावर 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा सर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे साइन h डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी h डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से एक 2 कैंसिल हुआ,
1/2 और इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में है, यानी कि 1। तो सर अगर यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करें तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 0 होना चाहिए। और साइन थीटा बाई थीटा रहे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करा तो कितने के बराबर आया, 1/2। तो ये 1/2 आया। तो सर 0 प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट निकाले। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं सर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे सर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो 0 में माइनस कर देंगे। और 0 में माइनस करने का मतलब क्या हुआ सर, 0 में माइनस करने का मतलब हुआ 0 में माइनस h करेंगे, और h क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। जैसे ही 0 माइनस h लिखे ना सर, 0 माइनस h लिखे तो ये क्या हो जाएगा सर, यहां पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस। अब तो आप समझ रहे होंगे कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, यस सर समझ रहे हैं, ये 0 माइनस h का होल स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, हाँ h अप्रोचेस टू 0, यहां पे होगा 1 माइनस कॉस और यह माइनस h हो जाएगा, माइनस h का स्क्वायर, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये h स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे क्या है सर, h स्क्वायर, 2 बाहर करते हैं ना, जब हम 2 बाहर कर दिए ना तो यहाँ पे क्या बचा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, यानी कि साइन h बाई 2, और यहाँ पे भी h है और स्क्वायर में है तो स्क्वायर को एक जगह पे लिखेंगे, इसका एंगल 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई भी 2 करेंगे, 2 से बाहर करते हैं। तो जब 2 बाहर निकालेंगे तो 2 का पावर भी निकलेगा, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या है साइन h बाई 2 और यहाँ पे भी h बाई 2 का होल स्क्वायर। इस पूरे टर्म का वैल्यू 1 होगा, ये कैंसिल, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट कितना है 1/2। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट सेम है, यानी कि फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट किया है, लेकिन उसका जो वैल्यू है ना वो एट अ पॉइंट के बराबर नहीं है, यानी कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है सर, x इक्वल टू ए पे चेक करना है, और a तो हम लोग को दिया हुआ है कि इसका रिजल्ट 1 होगा। आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट समझा दो। तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे a प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे f ऑफ x है, यहाँ पे f ऑफ a प्लस का मतलब क्या होगा, a प्लस h, और यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो a प्लस एच क्या a के बराबर होगा, नो सर a के बराबर नहीं होगा, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू a एंड x इज नॉट इक्वल टू a कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां तक तो लिख लीजिए, x माइनस a है मॉड में, यानी कि x की जगह पे आप लिख रहे हैं a प्लस एच, और फिर माइनस a है का मॉड डिवाइडेड बाई a प्लस एच, और फिर माइनस a है, जहां जहां x है वहां पे a प्लस एच लिख दिए, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ h डिवाइडेड बाई h, मॉड ऑफ h कितने के बराबर हो जाएगा, तो सर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ h के बराबर होगा, और यहाँ पे भी h, ये कैंसिल हो जाएगा सर। अब रिजल्ट कितने के बराबर आया, 1। ये तो राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे सर, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस, और जैसे ही a माइनस लिखे और यहाँ पे f ऑफ x लिखे तो इसका मतलब क्या होगा सर कि f ऑफ a माइनस h लिख रहे हैं, और a माइनस h लिख रहे हैं, यानी कि लिमिट
h अप्रोचेस टू 0। ठीक है सर, यानी कि ये हमारा ये फंक्शन होगा, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x के जगह पे क्या लिखेंगे सर, a माइनस एच और यहाँ पे माइनस ए डिवाइडेड बाई a माइनस एच और माइनस ए। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a माइनस एच फिर माइनस ए है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, a माइनस एच और माइनस ए। यहां से ए कैंसिल हुआ सर, माइनस एच बचेगा, ए कैंसिल हुआ सर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच। माइनस एच कितने के बराबर होगा सर, h, क्योंकि मॉड है, ये h हो जाएगा और ये माइनस एच कैंसिल होकर के -1 हो गया। क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट किया, नो सर, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का अलग अलग रिजल्ट है। तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है। सर एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का, देखते हैं। यहां पे कहता है कि सो दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो 0 को तो निकालने का जरूरत नहीं है सर, इसका वैल्यू 2 है। आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सीख लो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस लिखेंगे, और 0 प्लस लिखे और यहाँ पे f ऑफ x है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सर f ऑफ 0 प्लस h। कितना लिखेंगे, 0 प्लस h, और ये क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। क्या लिखेंगे सर, h अप्रोचेस टू 0। ये 0 प्लस h कहां पे रखा जाएगा, यहां पे रखा जाएगा सर। तो हम जैसे बना रहे हैं बस वैसे ही बनाना ना, आपको मार्क्स मिल जाए। यहाँ पे 1/2 है सर, फिर ये x है सर, फिर मॉड ऑफ x है सर, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये h हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो मॉड से जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कोई बात नहीं, आप उतना मत करना, 1/2 को बाहर कर देना, यहाँ पे लिमिट लिख देना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इस x के जगह पे h लिख देना, और ये मॉड ऑफ h लिख देना। ठीक है, 1/2 यहां पे क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h और मॉड ऑफ h मतलब h होगा, ये कैंसिल हो गया सर। 1/2 लिमिट अब है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा, 0, और 0 इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना है, 0। तो डिसकंटिन्यूटी तो पता चल गया सर कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, लेकिन टाइप्स किस टाइप का है यहाँ पे तो पूछा नहीं गया है, लेकिन ग्रेजुएशन में आपको ये समझ में आना चाहिए, इसलिए अभी हम आप लोग का बेस वैसा बना दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, और यहाँ पे क्या है सर, f ऑफ x। ठीक है सर, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h। यानी कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आएगा सर 1/2, तो बाहर होगा, जहां जहां x है वहां पे माइनस h रखेंगे। क्यों, क्योंकि 0 में माइनस h करेंगे तो माइनस h होगा, तो सर यहाँ पे माइनस h होगा, मॉड फिर माइनस h होगा। ये कितना हो जाएगा सर, 1/2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे माइनस h, और ये भी माइनस h होगा, क्योंकि मॉड से निगेटिव निकलेगा तो निगेटिव ही होगा, हाँ पॉजिटिव होगा, अब पहले से निगेटिव है। सर ये कितना, 1/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 2h, h के जगह पे 0 रख दो सर, तो 1/2 इंटू -2 इंटू 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, लेकिन इसका एट अ पॉइंट के बराबर नहीं है, तो इसको रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यहां पे देखना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस,
और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस, मतलब एक्स के जगह पे एच लिख दो, एच अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे लिखना 0 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट का बात कर रहा हूं, क्योंकि 0 जब होगा ये वैल्यू है, यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू साइन 1/h, यहाँ पे x है वहां पे h लिख दिए, और h की जगह पे 0 रखेंगे तो साइन 1/0 इंफिनिटी, यानी कि इसका साइन का जो वैल्यू है ना वो ऑसिलेट करेगा, कोई एक रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज x अप्रोचेस 1/x, अगर 0 प्लस रख रहे हैं तो प्लस इंफिनिटी आ रहा है, और इसका जो वैल्यू है वो ऑसिलेट करेगा इनफाइनाइटली -1 से 1, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब उसका एक रिजल्ट होना चाहिए। सेम एज अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करा जाएगा तो यहाँ पे साइन होगा और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई -h हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और h अप्रोचेस टू 0 लगा देते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जब 0 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन -1 से 1 ऑसिलेट करेगा, यानी कि यहां पे कहता है कि एंड इन फैक्ट द टू वन साइडेड लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल सिंस द लिमिट x इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूटी। मतलब अगर ये फंक्शन है तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। सर ये दो क्वेश्चन जो है ना, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन में देखे हैं वो क्वेश्चंस को आने वाला क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्लासेस इतने ही में कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे से समझाने का कोशिश करें। और अगर क्लासेस थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, नोटिफिकेशन नए वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एक और चीज, अपने कुछ ना कुछ कमेंट्स जरूर छोड़िएगा हर एक क्लासेस के बाद, ये क्लासेस आप लोग को कहीं ना कहीं अच्छा क्लासेस मिल रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना है। धन्यवाद एंड जय हिंद।